देखो खूब धूम मची है माता की दरबार। सारे भक्त बोल रही माता की जयकार। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों की कंजका पूजन कैसे करनी है, यह संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताऊंगी। शास्त्रों में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन या कन्या भोज को अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक बताया गया है। नवरात्रि में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। विशेषकर कलश स्थापना करने वालों और 9 दिन का व्रत रखने वालों के लिए कन्या भोज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुमारी पूजा या कन्या पूजन नवरात्रि एवं दुर्गा पूजा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। कुमारी पूजा को कन्या पूजा तथा कुमारिका पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि पर कन्या पूजन करने से माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करने से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन से पहले हवन करने का भी प्रावधान है। हवन कराने से घर में व्याप्त सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। हवन करने और कन्या पूजन करने से माँ भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। धार्मिक ग्रंथों में नवरात्रि के सभी 9 दिनों में कुमारी पूजा का सुझाव दिया गया है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मात्र एक कन्या की पूजा की जानी चाहिए तथा 9 दिन के अनुरूप प्रत्येक दिवस एक एक कन्या की संख्या बढ़ानी चाहिए। हालांकि भक्तगण अष्टमी पूजा या नवमी पूजा के अवसर पर किसी एक ही दिन भी कुमारी पूजा अर्थात कन्या पूजन कर सकती हैं। वैसे कुमारी पूजा के दिन का चयन अपने कुल व परिवार की परंपरा के अनुसार किया जाना चाहिए। कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या और तेज प्राप्त होता है। इससे विघ्न, व्यय और शत्रुओं का नाश होता है। होम, जप और दान से देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में 9 कन्याओं को पूरे आदर सत्कार के साथ भोज कराया जाता है। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाना आवश्यक होता है क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माँ के साथ भैरव की पूजा आवश्यक मानी गई है। नवरात्रि की शुरुआत जहाँ कलश स्थापना के साथ होती है तो वहीं इसका अंत कन्या पूजन के साथ होता है। कहते हैं माता रानी कन्या के रूप में आशीर्वाद प्रदान करती है, इसलिए नवरात्रि में 9 कन्याओं को पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन सूर्योदय के बाद और सुबह 9 बजे से पहले कर देना चाहिए। इसके दौरान कन्या पूजन करने से माँ प्रसन्न होती है और भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु आप तिथि का अवश्य ध्यान रखें। यूँ तो नवरात्रि के किसी भी दिन कन्या भोज करना शुभ माना जाता है, हालांकि अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या भोज कराना बेहद उत्तम माना गया है। भविष्य पुराण और देवी भागवत पुराण में कन्या पूजन का वर्णन किया गया है। इस वर्णन के अनुसार नवरात्रि का पर्व कन्या भोज के बिना अधूरा है। वैसे तो लोग कन्या पूजा नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं,
लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम 2 दिनों को अर्थात अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का श्रेष्ठ दिन माना गया है। परंतु कन्या पूजा के दिन का चयन अपने कुल व परिवार की परंपरा के अनुसार किया जा सकता है, जो कि अधिक उत्तम होता है। कन्या पूजन के लिए किस कन्या को बुलाना चाहिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बहुत ही शुभ माना गया है। कथाओं में कहा गया है कि कन्या भोज के लिए आदर्श संख्या 9 होती है। वैसे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़्यादा कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं, परंतु पूजा 9 कन्याओं की ही की जानी चाहिए। कन्या भोजन के लिए जिन 9 बच्चियों को बुलाया जाता है, उन्हें माँ दुर्गा के 9 रूप मानकर ही पूजा की जाती है। कथाओं में कन्याओं की उम्र के अनुसार उनके नाम भी दिए गए हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को शांभवी, 9 साल की कन्या को दुर्गा और 10 साल की कन्या को सुभद्रा का स्वरूप माना जाता है। और इसके अलावा एक छोटे बालक को भी भोज कराने का प्रचलन है, जिसे भैरव बाबा या बटुक भैरव का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन की संपूर्ण विधि आइए मैं आपको बताती हूँ। प्रातःकाल स्नान करके प्रसाद में खीर, पूरी और हलवा आदि तैयार करना चाहिए। इसके बाद कन्याओं को बुलाकर शुद्ध जल से उनके पांव धोने चाहिए। कन्याओं के पांव धुलने के बाद उन्हें साफ आसन पर बैठाना चाहिए। कन्याओं को भोजन परोसने से पहले माँ दुर्गा का भोग लगाना चाहिए और फिर इसके बाद प्रसाद स्वरूप में कन्याओं को उसे खिलाना चाहिए। कन्या पूजन के एक दिन पहले कन्याओं को आदर के साथ आमंत्रित करें। कन्या पूजन के दिन सबसे पहले घर में साफ सफाई करें। अगर आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं तो सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। वहीं अगर आप नवमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो गणेश जी की पूजा करने के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। 2 से 10 साल की 9 कन्याओं को घर बुलाएं। गृह प्रवेश पर कन्याओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती है। इनके साथ ही माँ दुर्गा के 9 नामों का जय जयकार लगाना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बालक को भी अवश्य बुलाएं और उनके साथ बिठाएं। यदि 9 कन्याओं की संख्या पूरी नहीं हो रही है तो ऐसे में अगर आपके घर में छोटी बच्ची मौजूद है जिसकी आयु 10 वर्ष से ऊपर की न हो तो उसे आप कन्या भोज या कन्या पूजन के लिए आमंत्रित कर सकती हैं। आसन पर बैठाने से पहले जय माता की जयकारा लगाएं। कन्या को बैठने के लिए आसन दें और भोज से पहले उनके पैर धोएं। कन्याओं को स्वच्छ आसन पर बैठाकर साफ पानी या दूध से भरे थाल में पैर रखवाकर पैरों को धोना चाहिए। कन्या को रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं और फिर कन्या के हाथ में मोली बांधें और उसके पश्चात घी का दीपक जलाएं और प्रत्येक कन्या की आरती उतारें। माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद देवी स्वरूप कन्याओं को भोजन कराएं। खीर, पूड़ी, चना और हलवा कन्या को खाने के लिए दें। खाने में
खीर पूड़ी चना और हलवा के अलावा आप अन्य सामग्री भी परोस सकते हैं, परंतु खाने में खीर पूड़ी चना और हलवा होना आवश्यक है। सामर्थ्य के अनुसार कन्याओं को भेंट स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप धन और उपहार दें। अंत में पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें विदा करें। कन्याओं को नमन करते समय यह मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।